पिछले कई रोज से लेकर बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा एक मरतबा फिर से बांग्लादेश के अंदर बहस का मौजू बनी हुई है। इसकी वजह उनकी पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इसकी वजह उनकी डिसअपियरेंस है। बिल्कुल गायब है मंजर आम से, ना कोई उनकी तस्वीर सामने आ रही है, ना कोई उनका कोई वीडियो सामने आ रहा है, ना कोई उनकी कोई स्पीच, कोई स्टेटमेंट, नथिंग। अवामी लीग वालों को भी नहीं पता कि वो किधर हैं। अच्छा, पिछले दिनों इस प्रोग्राम के अंदर हमने बात की थी कि ये जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि वो किसी थर्ड कंट्री के अंदर चली गई हैं, यूएई का नाम लिया जा रहा था अजमान का, लेकिन यहाँ पर हमने ये सवाल रेज किया था कि उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कोई पासपोर्ट ही नहीं है उनके पास, तो वो ट्रैवल कैसे कर सकती हैं। एक ही उनके पास पासपोर्ट था, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, और वो भी कैंसिल हो चुका है, तो लिहाजा इस सूरत हाल में उनका ट्रैवल करना मुमकिन नहीं है। ये सवाल यहाँ पर हमने रेज किया था। अब जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, उनको अगर आप मिला के देखें, यानी ये कड़ियाँ, ये डॉट्स मिला के देखें, तो पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि हो क्या रहा है। असल में हुआ ये है, इंडिया को पहले से ही पता चल गया था कि बांग्लादेश जो है वो इंटरपोल को अप्रोच करने जा रहा है। इंडिया ने बहुत उनके सामने नखरे दिखाए। बांग्लादेश की सरकार ने कहा, नई सरकार ने, कि शेख हसीना के ऊपर केसेस हैं, इनको हमारे हवाले करिए। लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ी एसेट है इंडिया की और उनके पास बहुत सारे राज हैं, सीक्रेट्स हैं इंडिया के हवाले से, तो इंडिया अनविलिंग था उनको हवाले करने के। हालांकि ये टोटली बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, वो बांग्लादेशी शहरी हैं और उनके ऊपर केसेस भी बने हुए हैं, लिहाजा इंडिया को ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन उनको पहले से ही पता चल गया था कि इंटरपोल को अप्रोच करने जा रहा है बांग्लादेश। अब अगर बांग्लादेश इंटरपोल को अप्रोच करेगा तो इंडिया को ओब्लाइज करना पड़ेगा, इंडिया को बात माननी पड़ेगी और उनको हवाले करना पड़ेगा। इसीलिए एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत शेख हसीना को अचानक गुम कर दिया गया और ये एक परसेप्शन क्रिएट की गई कि हमें नहीं पता कि वो किधर है। हालांकि रॉ को पूरा पता है कि वो किधर है। इंडियन जो खुफिया एजेंसी है रॉ, इंडिया की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको पता है कि वो किधर है। उन्हीं की ही तो प्रोटेक्शन में थी वो। जब यहाँ से भाग कर वो यूपी गई थी तो इंडिया का एनए से दुआल ही तो मिला था वहाँ पर एयरपोर्ट पे इनके साथ, यानी उन्होंने एक तरह से वेलकम किया था इनको, अजीत दुआल साहब ने। और फिर वहाँ से कहा जाता है कि इनको न्यू दिल्ली लाया गया था और वहाँ पर किसी सेफ हाउस के अंदर ये मुकीम रहीं। वहीं से ही इनके कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आए। पहले एंटी अमेरिका स्टेटमेंट्स आए सामने, उसके बाद इन्होंने रिजेक्ट किया कि नहीं, ये मैंने नहीं कहा अमेरिका के खिलाफ। लेकिन इंडिया के अंदर तो थी और इंडिया के सरकारी प्रोटेक्शन के अंदर थी, ये बात तो क्लियर है। अब डेलिबरेटली ये एक बयानिया फैलाया जा रहा है कि वो मिसिंग है, और इस बयानी फैलाने का मकसद असल में यह है कि इंडिया इंटरपोल को भी उलझाना चाहता है कि हमें नहीं पता कि वो किधर है। द न्यूज़ की अगर आप आज की ये खबर देखें, बहुत बड़ी खबर है। वो कहते हैं कि बांग्लादेश टू सीक इंटरपोल असिस्टेंस टू ब्रिंग बैक हसीना। ये है सारी कहानी। अब ये सारे डॉट्स कनेक्ट करिए, वो अजमान के अंदर है, वो न्यू दिल्ली के अंदर है, वो उधर है तो वो उधर है शेख हसीना, कुछ भी नहीं है। असल मसला ये है कि इंटरपोल वालों को चकमा देने की एक कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की लीडर्स के हवाले से वो कहते हैं कि ही एम्फसाइज्ड दैट इंटरपोल्स असिस्टेंस विल बी सॉट टू रिपाट्रिएट शेख हसीना एंड अदर फ्यूगिटिव लिविंग अब्रॉड। और इसमें मजीद वो कहते हैं कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल चीफ प्रोसिक्यूटर एडवोकेट ताजुल इस्लाम हैज सेड असिस्टेंस फ्रॉम इंटरपोल विल बी सॉट to bring back fugitives, including former Prime Minister Sheikh Hasina, involved in the genocide that occurred in July-August during student protests। और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर बेशुमार केसेस हैं, तो उन केसेस में ये रिक्वायर्ड हैं और लेजिटिमेट केसेस हैं, कोई मतलब अपने बनाए हुए सियासी केसेस नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि इनके दौर में बहुत सारे लोग डिसअपियर हुए, अरब फोर्स की क्या क्या कार्रवाइयाँ थी जिसकी वजह से अरब फोर्स के ऊपर आलमी सैंक्शंस लगी। अरब फोर्स के लिए कहा जाता था कि ये उनको कंट्रोल करती हैं डायरेक्टली। लिहाजा ये जो केसेस इनके ऊपर बनाए गए हैं, इसमें इंटरपोल की तरफ जाना, ये वाला फैसला मेरे ख्याल से इंडिया के ऊपर दबाव बनाएगा ना। इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और अगर वो हो जाता है काम तो मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव होगा जो कि नई गवर्नमेंट लेने जा रही है। हुआ ये है नादरीन कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर शेख हसीना साहिबा के दौर में 150 अरब डॉलर्स के पैसे भेजे गए, लूट के, बांग्लादेश से लूट के
तो वहाँ पर पार्क किए गए पैसे बिजनेसेस के अंदर या बैंक अकाउंट्स के अंदर कोई $150 बिलियन। अब ये देखें, मसला जो है सिर्फ बांग्लादेश फेस नहीं कर रहा, ये मसला इंडिया भी फेस कर रहा है, पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, बड़े पैमाने पे बहुत सारे मुल्क ये मसला फेस कर रहे हैं। यहाँ से जो इलीट है, करप्ट इलीट जो होती है, ये पैसे लूट लूट के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर खांचा मार लिया, कमीशन, किकबैक्स, वो प्रोजेक्ट दे दो, इसमें से इतना मुझे मिलेगा, इतना इसको मिलेगा, इतना मंत्री जी को जाएगा, ऊपर इतना जाएगा, नीचे इतना जाएगा, ये सारा कुछ होता है। अब इस सारे चक्कर में नुकसान तो मुल्क का हो रहा होता है कि जो प्रोजेक्ट कम पैसों में बनना चाहिए वो ज़्यादा पैसों में बनता है। तो कोई $150 अरब की फिगर आ रही है कि गुज़िश्ता 15 साल के अंदर $150 अरब लूट के बाहर लिए गए। इसको वापस लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं ना। $150 अरब कितना अमाउंट है, कितना बड़ा अमाउंट है, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। $100 अरब का एक्सटर्नल डेब्ट बांग्लादेश के ऊपर था गुज़िश्ता साल के एंड तक। अभी जो रिसेंट फिगर मैंने देखी मार्च की मेरे ख्याल से, तो वो था $99.3 बिलियन। कैन यू इमेजिन, एक मुल्क के ऊपर एक्सटर्नल कर्जा अगर $100 अरब है, उसका $150 अरब बाहर लूटी हुई दौलत पड़ी हुई है सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। और ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पार्क लगे पड़े हैं इलीगली। और ये असल में वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा आसान रहा है वहाँ पर करप्ट जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए कि ये इंडिया जाकर तो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बड़ा आसान होता है सब, वो ज़्यादा आसान होता है, इधर से उधर पैसा भेजना, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। झूठी इनवॉइसेस बनाना ट्रेड की कि जी ये इंपोर्ट हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया, ये सारे खांचे चलते रहते थे। तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन इंडिया से पैसा वापस लाना इतना आसान नहीं है। अलबत्ता एक जेन्युइन एफर्ट शुरू कर दी गई है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो लूटी हुई दौलत पड़ी हुई है बांग्लादेश की, उसको वापस लाने के हवाले से। अब ये जो फिगर्स मैंने अभी कोट की हैं, इसका रेफरेंस आपको देता हूं ज़रूर, लेकिन पहले ज़रा ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट देख लीजिए। हिस्टोरिकल काम होगा अगर ये हो गया तो, मतलब ये अगर चीज़ हो जाती है जिसमें इन्होंने हाथ डालने की कोशिश की है नई सरकार ने, तो ये हिस्टोरिकल काम होगा। बांग्लादेश के लिए फाइनेंशियली ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, कोई लोन वोन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये जो फॉरेन रिजर्व्स के क्राइसिस चल रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाता है तो। बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान होता नहीं है, लेकिन हमने देखा है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ भी है, तो नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। ढाका ट्रिब्यून ने कहा है, कल की स्टोरी है, बांग्लादेश डिस्कसेस कोलैबोरेशन टू रिकवर स्टोलन मनी फ्रॉम US। फॉरेन सेक्रेटरी Mohammad Jashimuddin has discussed with the United States on strengthening collaboration to counter corruption, tackle money laundering and recover stolen assets। तो ये मामलात जो है ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब वो जो मैंने $150 अरब की एक फिगर कोट की कि इतने पैसे वहाँ पर पड़े हुए हैं, इसके हवाले से द डेली स्टार की अगर आप खबर का ये हिस्सा देखिए, several reports from credible national and international sources have revealed how many ministers, higher-ranking officials, law enforcement leaders, and politically connected businessmen siphoned off vast amounts of money. According to a report by Bonik Barta, an estimated $150 billion, equivalent to around 17.6 lakh crore taka, was illegally transferred abroad during Hasina's tenure। और इसी रिपोर्ट के अंदर आगे वो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ 2023 द एक्सटर्नल डेब्ट स्टूड एट $100.6 बिलियन अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक रिलेशंस डिवीजन। इन फिस्कल ईयर 2024 फॉरेन लोन रिपेमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट वाज अप्रोक्सीमेटली $3.36 बिलियन। तो ये सूरत हाल है कि 100 अरब का अगर कर्जा है, बाहर का कर्जा बांग्लादेश के ऊपर, तो $150 अरब वो पैसे हैं, मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हराम खोरी का पैसा आप कह सकते हैं, करप्शन का पैसा जो कि लूट मार करके वहाँ पर भेजा गया है अकॉर्डिंग टू दीज मीडिया रिपोर्ट्स। तो अगर इस पैसे में से सारा नहीं, लेकिन अगर इसका कुछ हिस्सा भी बांग्लादेश के अंदर आ जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने देखा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पे इस तरह के मुल्कों के पैसे पड़े हुए हैं, एलीट जो है ना इनके पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन उनको लाना इतना आसान होता नहीं है, उनको वापस लाना इतना आसान होता नहीं। देखते हैं कि ये जो नई सरकार इन्होंने हाथ डाला हुआ है इस काम में, तो किस हद तक इनको कामयाबी हासिल होती है।